Hello guys, hope you are all fine. So GK with special reference to Jammu and Kashmir पार्ट 4 उसका अपलोड हो गया है। आज पार्ट 5 जो होगा उसमें टॉप 35 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि आगे कमिंग एग्जाम्स है, जो फाका है, स्टॉक असिस्टेंट का है, पटवारी का है, फाइनेंस एसआई का है, या इंस्पेक्टर का है, फॉरेस्टर का है, उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए जो भी एसएसबी के हैं उनके लिए ये जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जिसमें एमसीक्यूज़ जो होंगे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जीके से हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कम से कम हमारे पास 500 प्लस एमसीक्यूज़ जहाँ से जाएंगे जो कि हमने क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। साथ साथ हम साइंस के जो एमसीक्यू सेशन शुरू था उससे पहले हम कल आपको जो वीडियो होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो बहुत सारे सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक, फाके या फाइनेंस एसआई इंस्पेक्टर वहाँ पे, या फिर सुपरवाइज़र का जो सिलेबस आया है वहाँ पे जनरल साइंस में। तो जो भी जनरल साइंस एसएसबी में मेंशन है जिस सिलेबस में, वहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको पहले उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उस पर एमसीक्यू सेशंस लाएंगे। तो उसको हम साइंस पोर्शन को जो होगा वो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, फिर एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। उसके बाद जो है शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ये है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफ़ी ये क्वेश्चन, याद रखना। वो है कठवा है, रियासी, जम्मू या पुंछ। उसका आंसर हमारे पास है रियासी। तो रियासी में सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड की जाती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ट्रिपल स्टार में इस चीज़ को रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। हाउ मनी रामसर साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं टिल 23 आज की डेट तक? तो वो हैं 4, 5, 6 या 3। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से रिसेंटली जो हैं वो 2 नई बनी है, पहले 3 थी। तो उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वुलर एक रामसर साइट है हमारे पास, वुलर वुलर लेक। इसको 1990 में डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है सुरानसर मानसर, याद रखना, सुरानसर मानसर, इसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था, ये आपको सांबा में मिलेगी। और उसके बाद हमारे पास होकिरसर 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 हमारे पास जो है ये आपको श्रीनगर में मिलेगी, और ये भी एक ये हमारे पास रामसर साइट है। तो सबसे बड़ी बर्ड रिजर्व जो है कश्मीर के अंदर वो होकिरसर है, जो कहाँ पे है, जो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये थी हमारे पास थर्ड। उसके बाद 2 रिसेंटली जो एड अप हुई हैं, एक है शालाबुग वेटलैंड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये शालाबुग। तो ये भी हमारे पास एक वेटलैंड है जो रामसर साइट में डिक्लेयर कर दी गई है, ये शालाबुग, याद रखना। शालाबुग ये कहाँ पे है, ये आपको गांदरबल में मिलेगी, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लार्जेस्ट कश्मीर में जो वेटलैंड है वो माना जाता है शालबुग, यहाँ का, कश्मीर का। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो याद रखना वो कौन सा है, हाईगाम वेटलैंड। तो ये जो 5 हैं, हाईगाम का नाम याद रखना, ये भी रामसर साइट है। हाईगाम वेटलैंड जो है ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, ये भी याद रख लेना, बारामूला में। तो ये 5 हमारे पास रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, कितनी है टोटल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट लद्दाख के अंदर भी 2 हैं, एक तो समोरी लेक है और दूसरी है सोकर लेक वेटलैंड। ये 2 कहाँ पे हैं, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, हाउ मनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थी 13, अब हमारे पास टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर यूटी में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 14। नेक्स्ट,
हु इज कॉल्ड द पीजेंट पोइटिस ऑफ कश्मीर, किसको पीजेंट पोइटिस ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्वीन दिद्दा, कोटा रानी, हबा खातून, महबूबा मुफ्ती। वो हैं हबा खातून जिनकी शादी हुई थी यूसुफ शाह चक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूसुफ शाह चक से इनकी शादी हुई थी और इसे ही बोलते हैं पीजेंट पोइटिस ऑफ कश्मीर। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जूनी। क्यों बोलते थे जूनी इसको? ही वॉज ब्यूटीफुल लाइक ए मून, जून मतलब कश्मीरी में मून, तभी इसको बोलते थे जूनी। या इसी को बोलते हैं नाइटंगेल ऑफ कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। नाइटंगेल ऑफ कश्मीर किसको बोलते थे? हबा खातून को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? जो आपकी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रियासी में मिलेगी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी हमने डिस्कस की थी एमसीक्यू सेशन जो हमने पहले कंप्लीट किए उनमें। तो सबसे बड़ी थी ओवीरा और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जसरोटा, याद रखना कहाँ पे है? कठुआ में। और ये उज रिवर है ना, उसके पास है, ये उज रिवर के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पार्ट ऑफ द हिंदू कश माउंटेन्स? जो हिंदू कश माउंटेन्स हैं, हिंदू कश हिमालयाज हैं, उसका हिस्सा कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? चैनथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा या रामनगर? वो है चैनथंग। जो आपको कहाँ पे मिलेगी चैनथंग? ये आपको लद्दाख में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयाज है ये। ड्यूरिंग हुज राइन, किसके दौर में कल्हना कंप्लीटेड द राजतरंगिणी? यानी कल्हना ने राजतरंगिणी को किसके दौर में कंप्लीट किया था? वो थे जयासिमा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जयासिमा। और ये लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, याद रखना कौन? जयासिमा। तो इसी के दौर में उन्होंने कंप्लीट की थी क्या? राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था। हु इज़ नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर? का ललित आदित्य किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर वो थे सुल्तान साहिबुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे सुल्तान साहिबुद्दीन। तो ही वॉज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। नेक्स्ट, हु इज़ आल्सो नोन एज शाही खान? बहुत इंपॉर्टेंट है, शाही खान किसको बोलते थे? कोटा बख्त को, सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान साहिबुद्दीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ये भी शामी डायनेस्टी से थे, इसे बोलते थे शाही खान, या इसे एक और नाम से जानते थे, बहुत सारे नामों से इसे जानते थे। तो याद रखना इसे क्या बोलते थे? बदशाह, बदशाह भी बोलते थे इसे, बदशाह। कभी ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। इसे ही बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। याद रखना, अकबर ऑफ कश्मीर से ही बोलते थे। और इस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इन्होंने रूल किया 1420 से लेकर 1470 तक, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना? यानी पश्मीना शॉल्स बनाने का आर्ट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ही इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किस कंट्री से किया था? याद रखना, पर्शिया से। कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्शिया से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये चीज़। अब हु रोट द सेकेंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी? का जो सेकेंड पार्ट था उसको किसने लिखा था? उसको लिखा था जूना राजा। और ये जूना राजा जो थे ये इन्होंने लिखा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, उस वक़्त सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का दौर चल रहा था, याद रखना। उस वक़्त ये सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन एंड हु रोट दैट पार्ट? उस वक़्त जूना राजा जो थे उन्होंने इसको लिखा था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच इज़ द फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ कश्मीर? का पहला वुडन ब्रिज कौन सा ब्रिज है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वुडन ब्रिज कौन सा है? ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। वो था फतेह कदल, हबा कदल, जैना कदल या बदशाह? वो था जैना कदल, क्योंकि इसे बनाया था ज़ैनुल आबिदीन ने। ज़ैनुल आबिदीन के वक्त इसे बनाया गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुडन ब्रिज ऑफ और झेलम के ऊपर था ये।
द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की जो बायोग्राफी थी उसको लिखने वाले का नाम था योध बटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा किसने था? योध बटा। अंडर द टाइटल ऑफ, उस टाइटल, जिस टाइटल के अंडर उसे लिखा गया था उस टाइटल का नाम था ज़ैन प्रकाश। याद रखना, उसका नाम था ज़ैन प्रकाश, जिसके अंडर ये लिखी गई थी। नेक्स्ट, द मुगल रूल वॉज एस्टैब्लिश इन कश्मीर। मुगल रूल का एस्टैब्लिशमेंट जो हुई कश्मीर में, स्टार्ट जो हुआ वो कब से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत बार पूछी गई है। वो था 1587। डायरेक्ट करके इसे पूरी तरह से याद रखना, ये कहाँ कब से स्टार्ट हुआ? 1587 से मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, Who was the first मुगल गवर्नर ऑफ द कश्मीर बाय द एम्पीरियर अकबर? अकबर ने सबसे पहला जो मुगल गवर्नर कश्मीर में अपॉइंट किया उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम वो था उनका नाम था कासिम खान। याद रखना, कासिम खान वॉज द फर्स्ट मुगल गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द अकबर। कहाँ पे इसे अकबर ने अपॉइंट किया था? कश्मीर में। नेक्स्ट, विच मुगल एम्पीरियर विजिटेड? कौन सा मुगल एम्पीरियर था जो 13 बार कश्मीर आया? याद रखना, 13 टाइम्स विजिट किया उसने। अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था या जहांगीर था? वो थे जहांगीर। याद रखना, जहांगीर जो थे वो इन्होंने 13 टाइम्स यहाँ विजिट किया। और जहांगीर को बहुत एक और नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला, वहाँ पे बच्चों ने इस चीज़ को गलती की, वहाँ पे जहांगीर को ही सलीम बोलते थे। याद रखना, सलीम। तो कभी ऑप्शन में सलीम आ जाए तो वो सोचना वो जहांगीर थे। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सलीम थे जिनका दूसरा नाम जो था जहांगीर भी ने बोलते थे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग महाराजा? उस वक्त कौन से महाराजा थे? यानी डोगरा रूल के महाराजा थे जिन्होंने पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो उस राजा का नाम बोलना, वो कौन से राजा थे? वो राजा प्रताप सिंह जो थे। राजा प्रताप सिंह ने ही यहाँ पे क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था उसे एस्टैब्लिश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश किया। जो महाराजा प्रताप सिंह थे, इनका रूल जो था 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1925 तक उन्होंने रूल किया, प्रताप सिंह ने। फिर हरि सिंह आए थे। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है हु फाउंडेड द धर्मार्थ ट्रस्ट? धर्मार्थ ट्रस्ट क्या होता है? इसे बोलते हैं चैरिटी ट्रस्ट। चैरिटी ट्रस्ट। तो इस चैरिटी ट्रस्ट को किसने फाउंड किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार, एक दो बार एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो धर्मार्थ ट्रस्ट को सबसे पहले फाउंड किया था गुलाब सिंह ने। याद रखना, जो फाउंडर थे इस डोगरा रूलर के, उन्होंने सबसे पहले फाउंड किया धर्मार्थ ट्रस्ट। एक चैरिटी ट्रस्ट था, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास 20 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? बैगर सिस्टम, फोर्सल लेबर, ज़बरदस्ती लोगों को लिया जाता था, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। इस सिस्टम को सबसे पहले एबॉलिश किसने किया, ख़त्म किसने किया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे महाराजा प्रताप सिंह। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म किया। जिन्होंने अभी मैंने जिनका जिक्र किया वही थे महाराजा प्रताप सिंह, जिन्होंने 1885 से लेकर 1925 तक रूल किया। उन्होंने बैगर सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म किया। तो नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड, किसने इंट्रोड्यूस किया एक लॉ टू प्रोहिबिट द चाइल्ड मैरिज इन जम्मू एंड कश्मीर में? जो चाइल्ड मैरिज थी, इन्हीं छोटे बच्चों की शादियां करवाते थे, उस रूल को उन्होंने प्रोहिबिट किया। वो कौन से राजा थे? वो थे महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 1925 के बाद रूल किया यहाँ पे। तो इंडिया के सेशन तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो याद रखना, वो थे महाराजा हरि सिंह जिन्होंने प्रोहिबिट किया चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो थे, जम्मू एंड कश्मीर के बैंक जो था वो कब एक्स्टैब्लिश हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1938 में यहाँ पे एक्स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद 23 क्वेश्चन हमारे पास है
हु एस्टेब्लिश्ड, किसने एस्टेब्लिश किया था रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो दारुल तर्जुमा इन कश्मीर में। जो दारुल तर्जुमा है उसको किसने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह जो थे, महाराजा रणबीर सिंह ने दारुल तर्जुमा इन कश्मीर जो था उसे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। तो वो याद रखना वो कौन थे, वो थे महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह थे। और इनका रूल जो था वो 1885 से ये इन्होंने 1857 से लेकर 1885 तक रूल किया, यानी 1857 से 1885 तक रूल था इनका। सो नेक्स्ट, द लॉर सीमेंट फैक्ट्री, सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जो थी 1962 में एट क्रियो में खोली गई थी। क्रियो पुलवामा में है। क्रियो जगह कहाँ पे है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बनाई गई। और उसे क्या, उसका क्या नाम था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट, पुगा वैली लद्दाख रीजन के अंदर है, इज अ पोटेंशियल सोर्स। वहाँ से कौन सी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा ज़्यादा पुगा वैली से मिलता है जो लद्दाख के अंदर है, सोलर, जियोथर्मल, हाइड्रो, ऑल ऑफ दी। वहाँ से जियोथर्मल मिलती है। जियो मीन्स हो गया जो अर्थ के beneath से निकाली जाती है, अंडर द अर्थ। तो वहाँ से जो एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, जियो मीन्स अर्थ, तो वो जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ट्रेड रूट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल एशिया से, कौन सा रूट कनेक्ट करता था पहले, वो सिल्क रूट है, स्पाइस रूट है, स्विस कैनाल है, ट्रांस साइबेरियन है, वो है सिल्क रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन, मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन हमारे पास क्या है फॉर एग्रीकल्चर एंड इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इरीगेशन पानी कहाँ से मिलता है, क्या कैनाल से मिलता है, ना ट्यूबवेल्स यहाँ तो है ही नहीं इतने, रेन वाटर भी नहीं है, वो रिवर्स एंड यहाँ पे था स्ट्रीम्स, याद रखना है STREAM ऑप्शन में। तो रिवर और स्ट्रीम से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पानी मिलता है इरिगेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर को, वो याद रखना रिवर्स और स्ट्रीम है, वेल्स कैनाल्स इतनी यहाँ पे नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द कश्मीर, का पहला हिस्टोरियन किसे बोलते हैं, वो ह्यूनसैंग, ललित आदित्य, पंडित कुल्हाना, अशोका। उसे पंडित कुल्हाना को फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। हु ट्रांसलेटेड द राजतरंगिणी इनटू पर्शियन, यानी पर्शिया में राजतरंगिणी को सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था, तो पर्शिया में सबसे पहले किया था मुल्ला उमर, मुल्ला अहमद उमर ने सबसे पहले इसे ट्रांसलेट किया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर, पहली न्यूलिथिक साइट जो डिस्कवर हुई थी कश्मीर में उसका नाम क्या था, गुफरौल, बुरज़ोहमा, करालकोन या शिवपुरा। वो थे बुरज़ोहमा। ये कहाँ पे थे, ये हारवन में आज प्रेजेंट जगह है वहाँ पे है, याद रखना है। फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स डिस्कवर्ड इन कश्मीर। हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू कश्मीरी, कश्मीरी लैंग्वेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीरी लैंग्वेज में राजतरंगिणी को किसने ट्रांसलेट किया था, उनका नाम था डॉक्टर बशर बशीर। याद रखना डॉक्टर बशर बशीर जो थे इन्होंने राजतरंगिणी को कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ तवारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका ऑथर कौन है, उसका ऑथर जो है वो है मलिक हैदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं इसका, इस बुक का ऑथर कौन है, उस बुक का ऑथर कौन है, तो याद रखना मलिक हैदर है उनका नाम, वो है। मुगल इंपीरियर अकबर जो थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बिल्ड की आउटर वॉल ऑफ हरी पर्वत की बाहर की दीवार जो थी फेंसिंग, उसको उन्होंने बिल्ड किया, प्लानट टू न्यू कैपिटल, वहाँ पे एक नया कैपिटल प्लान किया, उसका नाम क्या, नगर, अकबर नगर, मगर मगर या फिर नगर नौर नगौर, उसका नाम था नगर नगौर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है बहू फोर्ट टेम्पल जो है, बहू फोर्ट टेम्पल ऑफ महाकाली का जो टेम्पल है लोकली ये जम्मू के अंदर है, बहू फोर्ट के नज़दीक है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है लोकली, वहाँ पे उसे लोग किस नाम से पुकारते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा वाली माता के नाम से वहाँ पे वो टेम्पल फेमस है। तो याद रखना उसको किस नाम से जानते हैं, बाबा वाली माता। नेक्स्ट,
मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे वाज फाउंडेड बाय, इस कॉम्प्लेक्स की बुनियाद, इसको फाउंड किसने किया था, याद रखना। जम्मू के राजा थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था राजा ध्रुव देव। तो इन्होंने मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पैलेस कॉम्प्लेक्स को फाउंड किया था। तो ये 35 क्वेश्चंस जो थे ये पार्ट 5 में हमने कवर किए। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, यहाँ से आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जीके पोर्शन में मिलेंगे। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी साथ साथ जो होगा, कल साइंस का जो है वो आपको पोर्शन मिल जाएगा, उसके एमसीक्यूज़ भी हम साथ साथ में डालेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करेंगे। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। सो जो भी इस चैनल पे, जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी इस चैनल पे नया है, उस चैनल को इसके हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।